हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा अगर होती है तो नज़र बद होती है। जिन्नात और जादू बहुत कम सूरतों में होता है। नज़र बद सबसे ज़्यादा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद तकदीर पे बाज़ी ले जाती है। नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में ले जाती है। और नज़र बद, यहाँ हम उसका इलाज भी बताएँगे। नज़र बद की अलामत क्या है? नज़र बद जादू और जिन्नात की निस्बत फ़ौरी होती है। अच्छा। इसकी अलामत पहले हम जाएँगे। जब किसी पे नज़र होती है तो फ़ौरी तौर पे एकदम बेजान हो जाएगा, फीका हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। नज़र लगाता कौन है? वो इंसान जिसके सीने में कीना, बुग़्ज़, हसद भरा हुआ है। वो किसी को देखता है और कहता है कि अल्लाह मियाँ इहदे कोल चीज़ क्यों है? ओहो! यानी किसी हम कहेंगे खुदा की तक़सीम पे चैलेंज करता है, खुदा की तक़सीम को कि अल्लाह मियाँ तूने इसको क्यों दे दिया? जब कोई इस ख़्याल के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ किसी इंसान के बारे में सोचता है, वो बंदे के साथ होता क्या है? अगर वो पहले एकदम जो जादू टोना है उसकी उसकी कमज़ोरी ऐसा आती है। अच्छा। नज़र किसी ने आपको देखा नहीं, आप अगले लम्हे आप कमज़ोर, निढाल, बेजान होके बैठ गए इनके सेकंड्स में? चट सबसे ज़्यादा लगती है। और दूसरी ओहो! बात है कि आप एकदम ना आप चिड़चिड़ापन, बेज़ारगी, लड़ाई, झगड़ा, अनकंफर्टेबल, बातनी प्लेयर से आप महरूम हो जाते हैं। लोग अब दफ्तर में आप काम करती है, घर में लोग खाम-खा आपसे लड़ना शुरू हो गया, मियाँ-बीवी खाम-खा लड़ना शुरू हो गया है। और अगर आपकी शादी पे गए तो एकदम आपकी चेहरा फीका पड़ गया, डाउन हो गई है और लोग आपको जो प्रोटोकॉल दे रहे थे एकदम आपके खिलाफ होना शुरू हो गया। या आप दफ्तर गई तो आप बिल्कुल साजिश आके गई, किसी ने आपको देख लिया है, हुँ। तो एकदम आप डाउन हो गई, बॉस आपके खिलाफ हो गया। यानी कि फौरी तौर पे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है। और ये उस नज़रे बद की उस वज़ह से नज़र हुआ बद है। का नतीजा है। ओहो! नज़र बद के लिए मैं यहाँ पे इलाज बताऊँगा ताकि जी, हमारे देख जी। मुजरब अल मुजरब, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। सूरह कलम अल कलम की आखिरी 2 आयत। ठीक है। सूरह कलम की आखिरी 2 आखिरी 2 आयत आयत। 11 बार पानी पे दम करके अगर पिलाते हैं आप। दूसरा, बच्चों को नज़र बद होती है ना, तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जो शहज़ादे इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उदास थे। जिब्राइल आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप उदास क्यों हैं? कहने लगे मेरे दोनों शहज़ादे बीमार हो गए। तो हाँ। जिब्राइल अल्लाह के पास जाते हैं, कहते अल्लाह मियाँ आपका महबूब आज उदास है। अल्लाह मियाँ उनके लिए एक दुआ भेजते हैं जिसको दुआए जिब्रील कहते हैं। औज़ बिकलिमातिल्लाह ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन, और नेट पे पढ़ी, इसे दुआए जिब्रील कहते हैं। दुआए जिब्रील। इसे दुआए जिब्रील, औज़ बिकलिमातिल्लाह से कोई किसी बच्चे को नज़र होती थी, ये मुजरब 11 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को ये दम किया करते थे। वो और तीसरी बात है कि अगर आप सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें दम करें वो, तीसरी बात सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दम करें वो। मैं अक्सर कहता हूँ माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 21 बार सुबह शाम दम करें तो बच्चों को जो नज़र लगती है, बच्चे मासूम होते हैं, एकदम उदास, एकदम चिड़चिड़ापन, दवाई नहीं खा, कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, चोट लग रोई जाती रोई है, जा रोते चोटें लग रही रोते है, हैं। जी, जी। उनके लिए ये मुजरब अल मुजरब। मैं एक और कहता होता हूँ, चाहे कोई लोग इसके तनकीद ना करें, कि अल हफीज़ लिख के बच्चों की ना बैग में डाल दें, अल्लाह मियाँ तू हिफाज़त करने वाला, मेरे बच्चे की हिफाज़त फरमा। ये करना है। साथ सुबह शाम जब इन पे आप दम करेंगे। और तीसरी बात, अगर कोई बंदा चाहता है ना मुझे नज़र लगे ही ना, ठीक है, उसको चाहिए कि या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, ठीक है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार, और सूरह जो मैंने सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार। ये अगर कोई पढ़ता है तो उससे उससे उसको नज़र नहीं लगती, वो ठीक रहता है।